सोचिए, आप एक छोटे से गांव में पैदा हुए हैं। घर में न बिजली है न कोई सुख सुविधा। आपके पिताजी पुलिस अफसर हैं, लेकिन सख्ती इतनी कि हर रोज डांट, कभी कभी मार भी खाते हैं। आपके पास पैसे नहीं, अवसर नहीं, और दुनिया आपको कहती है कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हारी औकात से बाहर है। अब कल्पना कीजिए, वही बच्चा कुछ सालों बाद दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनता है, हॉलीवुड में जाकर सुपरस्टार बनता है, अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा करता है, और फिर अमेरिका का गवर्नर बनकर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देता है। यह कहानी है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। आर्नल्ड कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ी बेइज्जती यही है कि लोग आपको बेकार समझें। इसलिए जिंदगी का मकसद है यूजफुल बनना। उनकी किताब बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ हमें बताती है कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, कैसे एक साधारण इंसान सही प्रिंसिपल्स अपनाकर असाधारण बन सकता है। एक साधारण जीवन को असाधारण जीवन से क्या अलग करता है? जीवन के किसी बुरे दौर से आप खुद को कैसे उभारते हैं, और एक प्रभावशाली जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा जीवन जो सार्थक और संतुष्टिदायक लगे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी पुस्तक बी यूजफुल में इन सवालों के जवाब देते हैं। अपनी जीवन गाथा और बॉडी बिल्डिंग, राजनीति, व्यवसाय और अभिनय के अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए वह एक खुशहाल, सफल और सार्थक जीवन जीने के लिए अपने जीवन के लिए टूल किट 60 वर्षों के व्यक्तिगत अनुभव से विकसित सिद्धांतों का एक समूह साझा करते हैं। इस बी यूजफुल सारांश में हम उद्देश्य, लचीलेपन और विकास की परिवर्तनकारी शक्ति और दूसरों के लिए वास्तव में उपयोगी कैसे बने, इस बारे में उनकी प्रमुख अंतर्दृष्टि जानेंगे। बी यूजफुल के पीछे की कहानी। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक बॉडी बिल्डर और फिल्म स्टार के रूप में अपनी शानदार सफलता के लिए जाने जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2011 में गवर्नर का पद छोड़ने के बाद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें उनके सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन उन्होंने दशकों की कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से विकसित किए गए सिद्धांतों और मानसिक उपकरणों पर भरोसा करके अपने जीवन को बदल दिया। इन चुनौतियों से जूझते हुए, खुद को सुधारते और बदलते हुए, आर्नोल्ड यह देखकर हैरान रह गए कि दूसरे लोग प्रेरणा, प्रोत्साहन और व्यावहारिक सलाह के लिए उनकी ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि मानव सभ्यता की प्रगति के बावजूद युद्ध, बीमारी और गरीबी में कमी के साथ हम अब नकारात्मकता की एक सामाजिक महामारी से जूझ रहे हैं, जिससे दुनिया भर में अवसाद, चिंता और व्यसन में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने जीवन की चुनौतियों के बावजूद लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए इस पुस्तक में अपने व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करने का फैसला किया। इस निशुल्क सारांश में हम उन 7 आवश्यक उपकरणों का पता लगाएंगे जिनका उपयोग उन्होंने विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने, सकारात्मक प्रभाव डालने और एक सार्थक जीवन बनाने के लिए किया। ये मानसिक उपकरण अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। एंड। और हाँ, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये आर्नल्ड की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। इसमें आपको मिलेंगे 7 टूल्स जो आपकी जिंदगी को नया शेप देंगे। एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखें, कभी छोटा ना सोचें, जी जान से मेहनत करें, बेचें, अपनी दिशा बदलें, अपना मुंह बंद करें, अपना दिमाग खोलें, अपने शीशे तोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। टूल 1, विजन रखो, बड़ा सपना देखो। आर्नल्ड कहते हैं, अगर आपके पास सपना नहीं है तो आपकी जिंदगी बिना जीपीएस वाली गाड़ी जैसी है, जो कहीं भी घूमती रहेगी लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगी। उनका मानना है कि विजन ही जिंदगी का ईंधन है। विजन आपको खींचता है, आपको हर दर्द, हर कठिनाई सहने की ताकत देता है। आर्नल्ड का पहला विजन, जब आर्नल्ड ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव थाल में रहते थे, वहां उनके घर की हालत बहुत साधारण थी, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं फिल्मों में काम करूंगा। लोग हंसते थे, कहते, तुम्हारे पास न पैसे हैं न कॉन्टैक्ट्स, तुम्हारा एक्सेंट बहुत अजीब है, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है
कि तुम एक्टर नहीं रेसलर लगोगे। लेकिन आर्नोल्ड ने सबकी बातों को इग्नोर किया। उन्होंने अपनी दीवार पर बॉडी बिल्डर्स और फिल्म स्टार्स के पोस्टर लगाए। हर दिन उन्हें देखते और सोचते, एक दिन ये मैं बनूंगा। आर्नोल्ड बताते हैं, उनका विजन इतना साफ था कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। जब वो सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करते, विजन उन्हें ताकत देता। जब इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती, विजन उन्हें धक्का देता। जब कंपटीशन में हारते, विजन उन्हें फिर से उठाता। विजन ने ही उन्हें मिस्टर ओलंपिया जैसे टाइटल जिताए। विजन ने ही उन्हें हॉलीवुड का सुपरस्टार बनाया। विजन ने ही उन्हें पॉलिटिक्स में ले जाकर गवर्नर बनाया। आर्नोल्ड कहते हैं, अगर आप यूजफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी विजन को डिफाइन करो, क्योंकि बिना विजन के आप डायरेक्शनलेस हो। अपनी जिंदगी की दीवार पर अपने सपनों के पोस्टर लगाओ। हर रोज खुद को याद दिलाओ, ये मेरी मंजिल है, और फिर उसी दिशा में पूरी ताकत झोंक दो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आप कहते हैं, मुझे बस अच्छी नौकरी चाहिए, तो आप शायद एक ठीक ठाक जॉब पा भी लेंगे। लेकिन अगर आपकी विजन है, मैं एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनूंगा जो हजारों लोगों को नौकरी देगा, तो आपकी मेहनत का लेवल, आपके चॉइसेस, आपकी हैबिट्स सब बदल जाएंगी। विजन बड़ा होगा तो एक्शन भी बड़ा होगा, और यही आर्नोल्ड का पहला टूल है, विजन रखो। बिना विजन का इंसान डायरेक्शनलेस है। विजन ही आपको खड़ा रखता है जब पूरी दुनिया आपको गिराने की कोशिश करती है। चैप्टर 2, नेवर थिंक स्मॉल, कभी छोटा मत सोचो। अब आता है दूसरा टूल, थिंक बिग। आर्नोल्ड कहते हैं कि छोटा सोचोगे तो छोटे रिजल्ट्स मिलेंगे, बड़ा सोचो तो बड़ा बनोगे। विजन को बड़ा बनाओ, बाउंड्रीज को पुश करो और पूरी कमिटमेंट से काम करो। नया शेयर्स आएंगे, लेकिन उन्हें इग्नोर करो। उदाहरण लीजिए आर्नोल्ड का। बॉडी बिल्डिंग जीतने के बाद उन्होंने हॉलीवुड में एंट्री की। लोग कहते थे, तुम्हारा एक्सेंट अजीब है, बॉडी बहुत बड़ी है, एक्शन मूवीज में नहीं चलेगा। लेकिन आर्नोल्ड ने बड़ा सोचा। कोनन द बारबेरियन और द टर्मिनेटर जैसी फिल्में की। फिर कॉमेडी में ट्राई किया, ट्विंस और किंडरगार्टन कॉप। सबने कहा असंभव, लेकिन वो सफल हुए। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा लड़का ऑस्ट्रिया के एक गांव में, जहां 7 पिता और गरीबी का साया है, लेकिन उसके दिमाग में सपने इतने बड़े हैं कि वो अमेरिका की चमकती दुनिया देखता है। बॉडी बिल्डिंग की ट्रॉफियां, हॉलीवुड की लाइट्स और स्टारडम की ऊंचाइयां। वो लड़का कोई और नहीं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। 1947 में जन्मे अर्नोल्ड ने 14 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग चुन ली, क्योंकि उन्हें लगा कि छोटे सपने बस छोटी जीत देते हैं। उन्होंने बड़ा सोचा, मैं सबसे बड़ा बनूंगा, और 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स जीत लिया, सबसे युवा चैंपियन बनकर। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 1968 में 21 साल की उम्र में वो अमेरिका आए, बस एक बैग और एक बड़ा विजन लेकर। उदाहरण, अर्नोल्ड की जिंदगी खुद एक एपिक स्टोरी है। बॉडी बिल्डिंग में 7 बार मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया। लोग हंसते थे, तुम्हारा वो मोटा ऑस्ट्रियन एक्सेंट कोई नहीं समझेगा, तुम्हारी बॉडी इतनी बड़ी है कि स्क्रीन पर अजीब लगेगी, एक्शन मूवीज में क्या करोगे। एजेंट्स कहते, तुम्हारा नाम तक बोलना मुश्किल है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, भूल जाओ। लेकिन अर्नोल्ड ने छोटा नहीं सोचा। उन्होंने 1970 में अपनी पहली फिल्म हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क की, जहां उनका एक्सेंट इतना भारी था कि लाइंस को डब करना पड़ा। फिर 1957 में पंपिंग आयरन डॉक्यूमेंट्री ने उन्हें पॉपुलर बनाया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू 1982 में आया, कोनन द बारबेरियन। तलवार थामे, मसल्स चमकाते वो एक बारबेरियन किंग बने, और फिल्म ने करोड़ों कमाए। शुभ हो गए, क्योंकि अर्नोल्ड ने बड़ा सोचा, अपना फिजिक और एक्सेंट को ही ताकत बनाया। फिर 1984 में द टर्मिनेटर, वो साइबॉर्ग रोल जहां उनका आइल बी बैक इतना आइकॉनिक बना कि पूरी दुनिया दोहराती है। एक्सेंट जो कभी बांधा था, अब उनका ट्रेडमार्क। लेकिन अर्नोल्ड रुके नहीं, उन्होंने जेनर्स बदले, बड़ा सोचकर। 1988 में ट्विंस में डैनी डेविटो के साथ कॉमेडी की, जहां उन्होंने सैलरी तक नहीं ली, बस फिल्म पर दाम लगाया। सबने कहा मसल मैन कॉमेडी करेगा, असंभव। लेकिन फिल्म ने $216 मिलियन कमाए।
फिर 1990 में किंडरगार्टन कॉप, एक टफ कॉप जो टीचर बन जाता है, बच्चों के साथ हंसता खेलता। फिर से हिट $200 मिलियन। नेसर्स कहते रहे तुम सिर्फ एक्शन हो, लेकिन अर्नोल्ड ने बॉर्डर्स पुश किए और पूरी दुनिया को दिखाया कि बड़ा सोचने से ब्रेक थ्रू होते हैं। दोस्तों, आप भी बड़ा सोचो। अगर तुम्हारा गोल जिम ओनर बनना है तो क्यों ना एक पूरी चेन ऑफ जिम्स, या अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो लोकल नहीं ग्लोबल थिंक करो। नेसर्स को काउंटर करो, उनकी नेगेटिविटी को फ्यूल बनाओ, अपने स्टैंडर्ड्स पर अड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी स्टोरी भी अर्नोल्ड जैसी बन जाती है। चैप्टर 3, वर्क योर एस ऑफ, कड़ी मेहनत करो। तीसरा टूल है हार्ड वर्क, बिना इसके कुछ नहीं मिलता। अर्नोल्ड कहते हैं कि सक्सेस के लिए घंटों प्रैक्टिस करो, डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करो और कमिटमेंट्स डिलीवर करो। कोई शॉर्टकट नहीं, बस कंसिस्टेंट एफर्ट। उदाहरण, अर्नोल्ड रोज 5 घंटे वर्कआउट करते थे। बाद में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो भी 1 घंटा रोज दो। जैसे किताब लिखने के लिए रोज 1 पेज लिखो, साल में 360 पेज की किताब बन जाएगी। उनकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में सालों की मेहनत थी, मसल्स बनाने के लिए पेन सहना पड़ा। तो दोस्तों, मेहनत से पीछे मत हटो। चाहे युवा हो या बिजी, हर किसी के पास 1-2 घंटे होते हैं। डिस्कंफर्ट को दोस्त बनाओ और देखो कैसे आप ग्रो करते हो। हार्ड वर्क अनलॉक करता है सक्सेस को। उनका पसंदीदा डायलॉग है, वर्क लाइक हेल, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ब्रेक द रूल्स। आर्नल्ड की मेहनत का पागलपन आर्नल्ड की जिंदगी में एक रूटीन था। सुबह 5 बजे उठकर जिम जाना, 5 से 6 घंटे वर्कआउट करना, फिर इंग्लिश क्लास लेना, फिर एक्टिंग सीखने जाना और रात में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करना ताकि पैसे कमा सके। यानी 24 घंटे को निचोड़कर इस्तेमाल करना। वो कहते हैं, जब बाकी लोग पार्टी कर रहे थे मैं जिम में पसीना बहा रहा था। जब बाकी लोग सो रहे थे मैं अपनी एक्सेंट सुधार रहा था। जब बाकी लोग टाइम पास कर रहे थे मैं अपनी जिंदगी बना रहा था। आर्नोल्ड का गोल था मिस्टर ओलंपिया जीतना, लेकिन यह सिर्फ मसल्स बनाने से नहीं होता। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, डाइट चाहिए, मेंटल फोकस चाहिए। उन्होंने सालों तक बिना एक भी दिन स्किप किए वर्कआउट किया, यहां तक कि जब उनकी चोट लगी तब भी उन्होंने अपने बाकी बॉडी पार्ट्स ट्रेन करना बंद नहीं किया। एग्जाम्पल, द 500 रेप्स। आर्नोल्ड बताते हैं, एक बार उनके कोच ने कहा, अगर तुम मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हो तो तुम्हें हर सेट को 20 रेप्स से आगे पुश करना होगा, क्योंकि असली ग्रोथ पेन के बाद शुरू होती है। तब आर्नोल्ड रोज 500-600 स्क्वाट्स, 500 सिटअप्स करते। लोग कहते ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आर्नोल्ड हंसते हुए कहते, मेरा विजन मुझे इम्पॉसिबल पॉसिबल करवाता है। तो दोस्तों, यहां हमारी सीख क्या है आर्नोल्ड के इस कॉन्सेप्ट से? 1, हार्डवर्क रिप्लेस नहीं हो सकता, चाहे टैलेंट हो चाहे लक हो, लेकिन मेहनत ही असली गेम चेंजर है। 2, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, थकान, नींद, रिसोर्सेज की कमी, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। 3, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाओ। अगर आप डेली 2-3 घंटे फोकस करके काम करते हैं तो 1 साल में आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। दुनिया आपको आपके टैलेंट से नहीं, आपके काम करने की आदत से जज करती है, क्योंकि मेहनत के बिना सबसे बड़ा टैलेंट भी बेकार है। चैप्टर 4, सेल सेल सेल, अपना विजन बेचो। चौथा टूल, अपना विजन बेचो। अच्छी आइडियाज को लोगों तक पहुंचाओ, वरना वो बेकार। कम्युनिकेट करो, ऑडियंस को समझो और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दो। उदाहरण, अर्नोल्ड ने हॉलीवुड में खुद को सेल किया। लोग उनके एक्सेंट से डरते थे, लेकिन उन्होंने कन्विक्शन से अपनी स्टोरी शेयर की। पॉलिटिक्स में गवर्नर बनने के लिए उन्होंने अपनी विजन, कैलिफोर्निया को बेहतर बनाना, लोगों को बेची। उनकी फिल्मों में भी वो रोल्स को सेल करते थे। दोस्तों, आप भी सेलिंग सीखो, चाहे जॉब इंटरव्यू हो या बिजनेस आइडिया। कन्विक्शन से बोलो, ऑडियंस की जरूरत समझो और वैल्यू ऐड करो। ये टूल आपको सपोर्टर्स देगा। आर्नोल्ड कहते हैं, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, आपके पास सबसे बड़ा विजन हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे बेच नहीं पाए तो उसका कोई मतलब नहीं। यानी सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। सपनों को लोगों के सामने पेश करना, उन्हें कन्विंस करना और अपने विजन को उनके दिल दिमाग में उतारना ही असली स्किल है।
आर्नोल्ड की स्टोरी। जब सबने कहा नो, जब आर्नोल्ड हॉलीवुड पहुंचे तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें साफ कह दिया, तुम्हारा नाम बहुत लंबा और अजीब है, तुम्हारी एक्सेंट ऑडियंस को हंसाएगी, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है कि तुम एक्टर नहीं रेसलर लगते हो। यानी हर तरफ नो। लेकिन यहां आर्नोल्ड ने अपना सीक्रेट टूल इस्तेमाल किया, सेल सेल सेल। उन्होंने खुद को मार्केट किया, अपनी यूनिक आइडेंटिटी को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बना दिया। लोग उनकी एक्सेंट पर हंसते थे तो उन्होंने उसी एक्सेंट को आइकॉनिक बना दिया। फिल्म टर्मिनेटर में जब उन्होंने कहा आई विल बी बैक, उनकी एक्सेंट ही उनकी पहचान बन गई। पॉलिटिक्स में सेलिंग का कमाल सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, आर्नोल्ड ने पॉलिटिक्स में भी यही स्किल इस्तेमाल की। जब उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने का फैसला किया, लोग कहते तुम्हें कौन वोट देगा, तुम तो एक्शन हीरो हो, पॉलिटिशियन नहीं। लेकिन आर्नोल्ड ने अपने विजन कैलिफोर्निया को बेहतर बनाना इतनी मजबूती और कन्विक्शन से लोगों के सामने रखा कि वो जीत गए। उन्होंने कैंपेन में सिर्फ वादे नहीं किए, बल्कि हर रैली में लोगों की लैंग्वेज बोली, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए। यानी उन्होंने सिर्फ स्पीचेस नहीं बेची, बल्कि अपना विजन बेचा। आर्नोल्ड की ये जर्नी हमें 3 चीजें सिखाती है। 1, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपकी बात ऑडियंस तक साफ नहीं पहुंची तो आपका आइडिया बेकार है। 2, नो योर ऑडियंस। किसे कन्विंस करना है, उनकी जरूरत क्या है, ये समझो। 3, ओवर डिलीवर। सिर्फ एक्सपेक्टेशंस मत पूरा करो, उससे ज्यादा दो। यही आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है। चैप्टर 5, शिफ्ट गियर्स। गियर्स बदलो, रिजिलियंट बनो। 5वां टूल, मुश्किलें आएंगी लेकिन नेगेटिविटी में मत फंसो। गियर शिफ्ट करो, पॉजिटिव माइंडसेट में आओ, फेलियर को रीफ्रेम करो, रिस्क्स मैनेज करो और कन्वेंशंस ब्रेक करो। उदाहरण, आर्नोल्ड की जिंदगी में कई फेलियर्स थे, जैसे शुरुआती फिल्में फ्लॉप, लेकिन वो शिफ्ट करते बॉडी बिल्डिंग से एक्टिंग, फिर पॉलिटिक्स। जो वीडर जैसे मेंटर्स ने उन्हें सिखाया कि फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाओ। दोस्तों, जब गिरो तो उठो और पॉजिटिव फोकस रखो, कंप्लेन मत करो, सॉल्यूशन ढूंढो। ये टूल आपको बाउंस बैक करने की पावर देगा, ट्राई करो। तो दोस्तों, जिंदगी में गिरना बुरा नहीं है, असली गलती है गिरकर पड़े रहना। आर्नोल्ड हमें यही सिखाते हैं। जब बॉडी बिल्डिंग का करियर पूरा हो गया, उन्होंने गियर बदला और हॉलीवुड जीता। जब फिल्मों में सैचुरेशन आया, उन्होंने गियर बदला और पॉलिटिक्स में गवर्नर बने। और जब गवर्नर का सफर खत्म हुआ, उन्होंने फिर से नया गियर लगाया और सोशल वर्क में उतर गए। यानी हर बार जब एक दरवाजा बंद हुआ, उन्होंने दूसरा दरवाजा खोलने का रास्ता ढूंढ लिया। इसलिए याद रखिए, फेल होना आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी कमबैक आपको डिफाइन करता है। तो जब भी जिंदगी आपको गिराए, शिकायत मत कीजिए, दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। बस गियर बदलिए, डायरेक्शन बदलिए और पहले से भी तेज दौड़िए। क्योंकि दोस्तों, गाड़ी वही मंजिल तक पहुंचती है जो रुकती नहीं, बस अपने गियर्स बदलती रहती है। चैप्टर 6, शट योर माउथ, ओपन योर माइंड। मुंह बंद रखो, दिमाग खोलो। 6ठा टूल, ग्रोथ माइंडसेट रखो। दुनिया को क्लासरूम समझो, सीखते रहो, क्यूरियस रहो, मेंटर्स ढूंढो। पेपर क्वालिफिकेशन से ज्यादा वैल्यू है लर्निंग में। उदाहरण, आर्नोल्ड की क्यूरियोसिटी ने जो वीडर और जेम्स कैमरन जैसे मेंटर्स को अट्रैक्ट किया। बॉडी बिल्डिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक वो हमेशा सीखते रहे, किताबें पढ़ी, लोगों से बात की। दोस्तों, सुनो ज्यादा, बोलो कम, क्यूरियस बनो और देखो कैसे अपॉर्चुनिटीज आती है। लर्निंग कभी बंद मत करो, यह आपकी करियर को बूस्ट करेगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सबको इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को इंप्रूव करना भूल जाते हैं। आर्नोल्ड हमें यही सिखाते हैं, ज्यादा बोलोगे तो वही दोहराओगे जो पहले से जानते हो, लेकिन अगर ज्यादा सुनोगे तो हर दिन कुछ नया सीखोगे। यही क्यूरियोसिटी थी जिसने उन्हें जो वीडर जैसे मेंटर्स तक पहुंचाया। यही ओपन माइंड था जिसने जेम्स कैमरन जैसे दिग्गजों को उनके दोस्त और गाइड बनाया। और यही सीखने की भूख थी जिसने उन्हें हर बार एक नया चैप्टर लिखने का हौसला दिया, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, हॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स। इसीलिए याद रखिए, स्मार्ट लोग सिर्फ बोलते हैं, लेकिन सच्चे लीडर पहले सुनते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी कमरे में हो, कम बोलिए, ध्यान से सुनिए और हर मौके से कुछ नया सीख लीजिए।
क्योंकि जो दिमाग खुला रखता है उसी पर किस्मत भी दरवाजे खोलती है। चैप्टर 7 ब्रेक योर मिरर्स। मिरर्स तोड़ो, दूसरों की मदद करो। आखिरी टूल, कोई सेल्फ मेड नहीं होता। दूसरों की मदद को रिकॉग्नाइज करो और बैक दो। फोकस करो दूसरों की जरूरतों पे, ये ट्रू फुलफिलमेंट देगा। उदाहरण, अर्नोल्ड कहते हैं कि उनके पेरेंट्स, मेंटर्स और अमेरिका ने उन्हें बनाया। वो बैक देते हैं, जैसे चैरिटी, पॉलिटिक्स में सर्विस। सेल्फ मेड एक मिथ है, सब की मदद से बनते हैं हम। दोस्तों, दूसरों को हेल्प करो, कम्युनिटी को, फैमिली को। ये टूल आपको असली खुशी देगा। अर्नोल्ड कहते हैं, जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद का पेट भरना, खुद का नाम बनाना नहीं है। असल मकसद है दूसरों के लिए कुछ करना, उनके लिए यूजफुल बनना। अपने पास आके इस बात, आर्नोल्ड का एग्जाम्पल, जब आर्नोल्ड अमेरिका पहुंचे और पहली बार सक्सेस टेस्ट किया तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए पैसे नहीं कमाए, उन्होंने स्कूल्स के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए, एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स में काम किया, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए। ओह, गवर्नर बनने के बाद भी उनका सबसे बड़ा फोकस था, मैं लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूं। वो कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ आईने में खुद को देखते रहेंगे तो आप वहीं रह जाओगे, लेकिन जब आप मिरर तोड़कर दूसरों को देखना शुरू करते हैं तभी असली ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, इसमें हमारी सीख क्या है? 1. कंट्रीब्यूशन ही लेगेसी है। आपके बैंक बैलेंस को लोग याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपने कितनों की जिंदगी छुई ये हमेशा याद रहेगा। 2. सेल्फ सेंटर्ड मत रहो। अगर हर काम सिर्फ अपने ईगो और बेनिफिट के लिए करोगे तो हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म होगी। 3. सर्विस इज पावर। जब आप दूसरों के काम आते हैं तभी आपकी असली रिस्पेक्ट बनती है। ओवर सम अप। आईना तोड़ो और दुनिया को देखो। खुद को बड़ा मत बनाओ, दूसरों के लिए बड़ा बनो। लेगेसी पैसे से नहीं, सर्विस से बनती है। दोस्तों, सोचिए, अगर आर्नोल्ड सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करके रुक जाते तो शायद लोग उन्हें याद रख पे, लेकिन सिर्फ एक चैंपियन के तौर पर। अगर वो सिर्फ हॉलीवुड स्टार बनकर रुक जाते तो लोग उन्हें याद रखते, लेकिन सिर्फ एक एक्शन हीरो के तौर पर। लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें सिर्फ एक एक्टर, बिजनेसमैन या गवर्नर नहीं मानती, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखती है जिसने हर बार दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट किया। इसलिए याद रखिए, जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो आपकी कहानी यही खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आपकी कहानी अमर हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में सिर्फ ये मत सोचो मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये पूछो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं, क्योंकि जो दूसरों के काम आता है वही सच में यूजफुल कहलाता है। और इसी के साथ बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ का आखिरी टूल पूरा होता है। तो दोस्तों, ये थी अर्नोल्ड की बी यूजफुल की समरी। लेकिन याद रखो, किताब पढ़ना अच्छा, लेकिन एक्शन लेना जरूरी। आज से एक टूल चुनो, विजन बनाओ, बड़ा सोचो या मेहनत करो और अपनी जिंदगी बदलो। अगर अर्नोल्ड एक गांव से गवर्नर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जाओ, यूजफुल बनो, दुनिया को बेहतर बनाओ। दोस्तों, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो अर्नोल्ड के पास थे। फर्क बस इतना है, उन्होंने हर पल को यूजफुल बनाया। और आप, क्या आप भी बस स्क्रॉल करके, कंप्लेन करके और दूसरों की सक्सेस देख देख कर ताली बजाओगे? या फिर आज से, अभी से अपने टूल्स उठाकर अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखोगे? अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज लाएंगे। बाय।